नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अंगिरा भाग्य दर्शनम चैनल पर। मैं डॉक्टर शिव प्रकाश द्विवेदी इस चैनल के माध्यम से पंचांग की आवश्यकता विषय पर चर्चा करूंगा। मित्रों, अखिल ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमेश्वर उत्पत्ति स्थिति प्रलय के केवल मात्र कारक भगवान आदिदेव की खोज, ईश्वर के ईश्वरी सत्ता की खोज, सृष्टिकर्ता द्वारा सृजित ब्रह्मांड व ब्रह्मांड के अंदर विघटित घटनाओं, परिवर्तनकारी द्रव्यमानों, गतिशील उल्का पिंडों, प्रकृति के परिवर्तनकारी सिद्धांतों की खोज आदिकाल से किया जा रहा है। हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों ने अकल्पनीय अन्वेषण अपने निरंतर त्याग तपस्या के द्वारा किया है। हम सबके सन्मुख काल की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था, जिसे परमाणु कहते हैं, खोजा। 2 परमाणु का एक अणु होता है, 3 अणु के बराबर एक ऋषिरेणु होता है और 3 ऋषिरेणु के बराबर एक त्रुटि होती है। 10 त्रुटि के बराबर एक प्राण होता है और 10 प्राण के बराबर एक बंध होता है। 3 बंध के बराबर एक लव होता है और 3 लव का एक निमेष होता है और 3 निमेष का एक क्षण होता है, 5 क्षण का एक काष्ठा होता है और 15 काष्ठा का एक दंड होता है, 2 दंड का एक मुहूर्त होता है और 3 मुहूर्त का एक प्रहर होता है, 2 प्रहर का एक बेला होता है और 4 बेला का एक अहोरात्रि होता है। 360 अहोरात्रियों का एक संवत्सर होता है और एक संवत्सर को वर्ष अब्द बोलते हैं। 10 अब्द का एक दशाब्द होता है, 10 दशाब्द का शताब्द होता है और 10 शताब्द का एक सहस्त्राब्द होता है। 360 अब्द का एक दिव्य वर्ष होता है, जो देवताओं का एक वर्ष माना जाता है। अर्थात मनुष्यों के 360 वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिव्य वर्ष होता है। हमारे 1 वर्ष के बराबर देवताओं का एक दिवस होता है। 4,32,000 वर्ष कलयुग का मान है। कलयुग के मान के दुगुने के बराबर अर्थात 8,64,000 द्वापर युग का मान होता है। कलयुग के मान के तिगुने अर्थात 12,96,000 त्रेता युग का मान होता है और कलयुग के मान के चतुर्गुणा के बराबर अर्थात 17,28,000 वर्ष सतयुग का मान होता है। ये चारों युग जब व्यतीत होते हैं तब एक चौकड़ी कहा जाता है अथवा महायुग कहा जाता है। जब यह महायुग 71 बार आवृत्ति करता है, 71 बार घूमता है, तब एक मनवंतर होता है और मनवंतर का मान 30,67,20,000 वर्ष होता है और 14 मनु होते हैं। प्रथम मनु स्वयंभू मनु, द्वितीय स्वचित्र मनु, तृतीय उत्तम मनु, चतुर्थ तामस मनु, पंचम रैवत मनु, षष्ठम चाक्षुण मनु, सप्तम वैवस्वत मनु, अष्टम सावरणी मन, नवम दक्ष सावरणी मन, दसम ब्रह्म सावरणी मन, एकादशम धर्म सावरणी मन, द्वादशम रुद्र सावरणी मन, त्रयोदशम देव सावरणी मन और चतुर्दशम इंद्र सावरणी मन। इन 14 मनुओं के 14 मनवंतरों का मान 4,29,40,80,000 वर्ष होता है। प्रत्येक मनवंतरों के मध्य में एक संधि होता है। संधि का काल 17,28,000 वर्ष होता है और इन 14 मनु में 14 मनवंतरों में 15 संधियां होती हैं। 15 संधियों का मान 2,59,20,000 वर्ष होता है। 15 संधिमान संधि काल वर्ष और 14 मनवंतरों का योग फल कुल मिला के 4,32,00,000 वर्ष होता है। यह ब्रह्मा का एक दिवस होता है। इसी तरह ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। कल्प 30 होते हैं। श्वेतवाराह कल्प, नील रोहित कल्प, वामदेव कल्प, अथर्वंतर कल्प, रौरव कल्प, प्राण कल्प, बृहद कल्प, कंदर्प कल्प, सत्य कल्प, ईश्वर कल्प, ज्ञान कल्प, सारस्वत कल्प, उदज कल्प, गरुण कल्प, कौम कल्प, नारसिंह कल्प, सामान्य कल्प, आग्नेय कल्प, सोम कल्प, मानव कल्प, पुमान कल्प, वैकुंठ कल्प, लक्ष्मी कल्प, सावित्री कल्प, घोर कल्प, बाराह कल्प, वैराज कल्प, गौरी कल्प, महेश्वर कल्प और पितृकल्प आदि 30 कल्पों का यह मान ब्रह्मा का कल्प मास कहा जाता है। इतना ही इनकी रात्रि होती है। इस गणना से ब्रह्मा जी 100 वर्ष का जीवन प्राप्त करते हैं। अगर मनुष्य गणना के अनुसार बताया जाए तो ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु 31 नील 53 खरब 60 अरब वर्ष के बराबर होता है। संपूर्ण सृष्टि का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उपकेंद्र तथा सभी का समानांतर गुणों द्वारा एक दूसरे पर निर्भरता, निश्चित दूरी, निश्चित धुरी तथा आवृत्तिक संज्ञा आदि का संचालन
निश्चित समय पर होता है। उदाहरण के लिए सूर्य पूर्व से पश्चिम 27 दिनों में 27 दिनों पर एक परिक्रमा पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा 22 से 25 करोड़ वर्षों में करते हैं, जिसे निहारिका वर्ष कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा की जो गति होती है वह 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, और जो सूर्य का व्यास होता है वह 13,90,000